हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया में ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, लेकिन हाँ, सभी जगह इस वक्त ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो हैप्पी विंटर्स आप सब लोगों को। और आज मैं एक्चुअली मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे थे, तो मैं आप सब लोगों से एक बहुत मैं थोड़ा इमोशनल फील कर रही थी, तो मैं आप सब लोगों से बात करना चाहती थी आज। तो मैं देखिए, जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना, आज मैं बैठ के ना एक्चुअली अपनी डायरी लिख रही थी अभी। ये रही मेरी डायरी। मैं अक्सर इसमें जब भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं लिखती ज़रूर हूँ। तो मैं वही सब कुछ लिखने जा रही थी, तो मुझे लगा कि ये डायरी में लिखने से अच्छा मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँ। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप शेयर मार्केट में अपना काम शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, वो आता है घर वालों की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट। एक्चुअली शेयर मार्केट को लेके इतने मिसकंसेप्शंस है ना, पूरा समाज में अपने या पूरे देश में इतने मिसकंसेप्शंस है ना कि यहाँ पे लगाया हुआ पैसा आपका डूब जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के नाम पे ना जुआ सट्टेबाजी होती है। ये सारी चीजें मैंने बहुत सुना था इस सब के बारे में। और मुझे स्टार्टिंग, जब मेरी शेयर मार्केट में स्टार्टिंग हुई ना, तो मुझे जो मेंटोर मिले, उन्होंने मुझे बहुत सही तरीके से शेयर मार्केट में एंट्री करवाई। उसकी वजह से मैं आज इतना लंबा टाइम यहाँ टिक पाई हूँ और एक मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो डेवलप कर पाई हूँ। शुरुआती टाइम ही होता है कि 90% लोग जितना तेजी से शेयर मार्केट में आते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो शेयर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। और उसका रीजन रहता है वो जिस गलत पॉलिसीज के साथ शेयर मार्केट को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपके घर वालों की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट आपको क्रिएट होने वाला है ना, मैं उसके बारे में आज बात करना चाहूंगी। आप सब लोगों को क्या होता है ना, जब आप बहुत उम्मीदों के साथ शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे और उसके रिटर्न्स आपको 6 महीने बाद और साल भर में नहीं दिखने लगेंगे, तो आप होपलेस होना स्टार्ट कर देते हो। और ऊपर से अगर आपके घर वाले भी इस तरह के हैं, वो शेयर मार्केट को लेके उनके मन में नेगेटिविटी है, तो वो भी आप लोगों के मन में नेगेटिविटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को सस्टेन रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फिर हम ट्रेडिंग और एफएनओस की तरफ ज्यादा आते हैं। क्योंकि जब हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स पे किसी तरह का फायदा नहीं दिख रहा होता, तो हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि कुछ ऐसा करें ताकि वो अपने मानसिक शांति के लिए या फिर घर वालों को कुछ अच्छा बताने के लिए हमारे पास कुछ हो कि देखो हमने इतना कमाया, और इसलिए फिर हम ट्रेडिंग और एफएनओस की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे केस में क्या था ना, कि जब मैंने अपने शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी, तो जर्नी मैंने बिफोर मैरिज एक्चुअली स्टार्ट कर दी थी। तो उस वक्त मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हालांकि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। आज की डेट में हर पर्सन शेयर मार्केट करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट का समझ है, बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट का पता है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था वे बैक इन 2010, उस वक्त शेयर मार्केट के बारे में लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और ऐसे टाइम में एक 20-21 साल का बच्चा आके अपने पेरेंट्स को बोलता है कि उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ये काम करने देगा। क्योंकि ये एक तरह से कहते हैं ना कि पैसे जलाने की मशीन की तरह उस वक्त लोगों के माइंड में इस चीज का सेटअप था। लेकिन क्योंकि मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत सही तरीके से एक सही डायरेक्शन दी। देखो यहाँ क्या होता है ना, एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। शेयर मार्केट में प्ले करना इज लाइक क्रिकेट प्ले करना। मेरा काम आप लोगों को बताना है, मैं आपको बता सकती हूँ सही तरीका। एक्चुअल पिच पे जाके परफॉर्म करना वो आप ही लोगों का काम है। मेरे मेंटोर ने भी मुझे जितना बताया उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो मेरा अपना इंटरेस्ट था। मेरे को खुद से कुछ बहुत बड़ा करना था इस फील्ड में, इस सेक्टर में। तो इसलिए जाके मैंने अपनी मेहनत उसमें डाली। और जब आपकी इच्छा और मेहनत जब क्लब होगी ना, तब आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ शेयर मार्केट में। तो सबसे स्टार्टिंग चीज जो आपको दिक्कत आने वाली है, वो आपको घर वालों की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट का आने वाला है। अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं, तो वहां तो अभी
बिल्कुल भी इन सब चीजों पे, इस तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को लेके बिल्कुल भी लोगों में जागरूकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो जाना चाहते हैं ना, वो सेफर एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू समझते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ कि अगर आप लोगों को फाइनेंस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, केवल ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे ग्रेजुएट हैं, थोड़ा बहुत भी फाइनेंस हैंडल करना जानते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स की इक्विटी में निवेश करना चाहिए। और निवेश करने से पहले कंपनी को अच्छे से देख लें कि कंपनी एक वेल सेटल्ड बिजनेस होना चाहिए। अगले 10 साल देखो, जब भी एक गोल्डन रूल बताती हूँ जो मुझे भी मेरे मेंटोर ने कुछ ऐसे ही बताया था कि जब भी कभी आपको किसी कंपनी का फ्यूचर देखना हो ना, तो उसका प्रोडक्ट, आईज क्लोज करके उसके प्रोडक्ट की 10 साल बाद, क्या उसका प्रोडक्ट इस तरह के आज का जो भी सिनेरियो है, क्या 10 साल बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करेगा? क्या इसका मालिक इतना कैपेबल है कि वो इसको 10 साल तक इस कंपनी को खड़े रख सकता है? अगर आप क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ मिले तो डेफिनेटली आप उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दो। और स्टार्टिंग में आपको केवल और केवल इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखना है, जब तक कि आपको खुद से शेयर मार्केट की समझ डेवलप नहीं हो जाती। ये एक स्किल है, कोई भी आपके अंदर इम्प्लांट नहीं कर सकता। ये स्किल आपको खुद ही अपनी मेहनत से डे बाय डे आपको डेवलप करनी होगी, डे बाय डे चीजें सीखनी होंगी। मैंने जो शेयर मार्केट के धुरंधर, जिनको शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता है, मिस्टर झुनझुनवाला सर, उनका भी एक इंटरव्यू सुना है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि यहाँ शेयर मार्केट में लर्निंग, मैं अगर अपनी बात करूं, देखो मैं एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी, बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूं। और ऐसे टाइम में अगर मैंने शेयर मार्केट की एक अच्छी समझ डेवलप की है ना, तो उस सब के पीछे रीजन यही था कि मैंने शेयर मार्केट को एक सही तरीके से अप्रोच किया है, सही डायरेक्शन में अपनी स्किल डेवलपमेंट किया है ना। अगर आप कोशिश करेंगे 2 दिन में आके और आपको लगेगा कि आप भी यहाँ पैसा कमाना स्टार्ट कर दें 3 दिन से, या फिर अगले महीने से, या फिर अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मिस्टर झुनझुनवाला सर भी यही उनको भी मैंने यही कहते हुए सुना था कि हर दिन शेयर मार्केट में मिरेकल्स होते हैं, हर दिन यहाँ शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ अलग होता है, और हर दिन यहाँ शेयर मार्केट में ना आप लोगों के लिए एक नई लर्निंग होती है। वो 55 इयर्स प्लस के होके शायद वो डेथ किए हैं, और वो उस वक्त भी कह रहे थे कि हर दिन मुझे यहाँ कुछ नई चीजें मिलती है, हर दिन जो मेरा सीखा हुआ पहले का होता है उसमें कुछ न्यू एडिशन, न्यू एड ऑन्स होते हैं। तो आप देखिए कि ये एक जर्नी है जो अगर आपने स्टार्ट कर दिया, अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया है, तो आपकी जर्नी तो स्टार्ट हो गई है। लेकिन यहाँ इस जर्नी में आके आपको मल्टीपल पाथ्स मिलेंगे। अगर आपने गलती से भी गलत पाथ्स चूज कर लिए हैं स्टार्टिंग में आने के बाद में, जिनको मैं ट्रेडिंग एंड एफएनओज एंड डेरिवेटिव्स कहती हूँ, तो आप बहुत जल्दी अपने पाथ से होपलेस हो जाएंगे और आप बैक टू द पेविलियन लौट जाएंगे, है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि कितना नुकसान झेलोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सारी होप्स खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मेरे केस में क्या था ना कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में मुझे होपलेसनेस नहीं हुई, लेकिन उन होपलेसनेस को टैकल करने के लिए मेरे साथ 2-3 लोग बहुत स्टार्टिंग से एकदम खड़े हुए थे। उनमें सबसे बड़े तो मेरे मेंटोर थे। मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, मैं एकदम उनको फोन घुमा देती थी और वो पूरा 1 घंटे मुझे उस कंपनी के बारे में या उस सेक्टर के बारे में जो क्लैरिटी देते थे, जो अच्छे से समझाते थे, है ना। तो वो चीजें जो उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाई, उसी का नतीजा है कि एक शेयर मार्केट की एक सही डायरेक्शन के साथ समझ में डेवलप कर पाई हूँ। और इसी के साथ मेरी मॉम, उन्होंने स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने शेयर मार्केट में अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, ऐसा होता है ना कि आप घर में किसी ना किसी को जरूर बता के रखते हो कि हाँ भाई मैं ये कुछ नया काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो मेरे केस में मैंने ये चीज अपनी मॉम को बता रखी थी, और उन्होंने कभी भी ना तो मुझे स्टेप बैक करने के लिए कहा कि नहीं भाई मनी का गेम है और आपको दिक्कत होगी या आप ये काम मत करो। उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे इस बात पे मूव ऑन, उनको ट्रस्ट था कि हाँ, उनको लग रहा था कि मैं कुछ करना स्टार्ट करूंगी तो मैं कर लूंगी, है ना। तो उन्होंने हमेशा मुझे, और जब भी मुझे कहीं किसी तरह की परेशानी आई, तो उन्होंने हमेशा मेरा, कहते ना कि मनोबल बढ़ाने का काम किया है। कभी भी मुझे होपलेस नहीं होने दिया, या कभी भी मुझे मतलब किसी तरह के अप्स एंड डाउन्स आते भी थे तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और शादी के बाद में ये वाला रोल मेरे हस्बैंड ने वो खूबी प्ले किया। तो देखो, ये 2-3 लोग ऐसे हैं,
ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शेयर मार्केट की जर्नी में अगर आपको लॉन्ग प्ले करना है, अगर आपको लॉन्ग खड़े रहना है, तो आपको अपने साइड बाय साइड 2-3 पर्सन्स ऐसे हमेशा ही आपको जरूरत पड़ेगी जो आपको टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। और अगर आप 5 साल शेयर मार्केट में खड़े रह गए तो फिर आप हमेशा, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप इस दुनिया के सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भूल जाएंगे और अपना सारा का सारा कैपिटल आप शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग की जो दिक्कत है ना, ये पहले ही 3 और 5 साल की दिक्कत है। जो इस 3 साल शेयर मार्केट में सही तरीके से टिक गया वो हमेशा शेयर मार्केट करेगा, वो हमेशा यहाँ से सीखेगा और वो हमेशा यहाँ से कमाएगा। बस ये 3 साल की मेहनत है। इन 3 साल में टिके रहने के लिए अपने कोई भी घर के जो जिनको भी आपको लगता है कि शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, फाइनेंस की थोड़ी बहुत समझ है, या एटलीस्ट आप पे ट्रस्ट है। देखो, मेरी मॉम को फाइनेंस की समझ नहीं थी, उनको शेयर मार्केट की समझ नहीं थी, लेकिन उनको मेरे पे ट्रस्ट था कि अगर मैं कुछ कर रही हूं तो वो गलत नहीं करूंगी। तो उन्होंने मेरे ऊपर वो वाला जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के चलते उन्होंने मेरी इन चीजों को कभी खत्म नहीं होने दिया। मतलब ऑलवेज शी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड, जब मेरी शादी हो गई थी, तो उन्होंने भी कई बार ऐसा होता था कि नुकसान, मतलब कभी कहीं पे कहीं नुकसान कर दिया, कुछ ट्रेड लिया उस पर कुछ नुकसान हो गया, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और वहां से रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो ऐसी कंडीशन में जब फिर मैं मेरे हस्बैंड से बात करती थी, होपलेस होती थी, तो वो फिर मुझे अपना कुछ अच्छा कुछ बोल के और मेरे को मोटिवेट किया करते थे। तो मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आपके आसपास भी फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका कोई फैमिली हो, आपके आसपास भी कोई ना कोई पर्सन आपको ऐसा जरूर रखना चाहिए जो आपके यहाँ शेयर मार्केट में अगर किसी भी तरह के सेटबैक्स आते हैं तो आपको हमेशा संभालने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए आपके साथ कोई ना कोई हमेशा खड़ा रहे। तो बस जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगी, जर्नी बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा आपका पेशेंस टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा डीप डाउन्स डिस्काउंट्स आते हैं मार्केट में, बहुत गंदे गंदे वाले झटके भी लगते हैं, लेकिन उन सारे बैड टाइम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड योर ब्रीथ, मतलब वो कहते हैं ना कि होल्ड ऑन योर ब्रीथ, और आपको सिर्फ और सिर्फ खड़े रहना है। अगर आप खड़े रह गए तो आप बच जाएंगे। अगर आपने भागने की कोशिश की, आपने शेयर बेच के जाने की कोशिश की, या फिर आपने कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की, तो उसका नुकसान आपको जिंदगी भर याद रहेगा और आप जिंदगी भर कभी भी शेयर मार्केट में री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर शेयर मार्केट में दोबारा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी शेयर में किसी तरह का सेटबैक लगा है, किसी भी वजह से आपको कहीं प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, तो आपको बस होल्ड ऑन, मतलब आपको बस स्टिक टू दैट शेयर रहना है। उस शेयर में प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है कि दिक्कत कहाँ आई है, आपके किस डिसीजन की वजह से आप वहां जाके फंसे हो, है ना। उन रीजंस को फाइंड आउट करो, ना कि पूरे के पूरे मार्केट को गाली देना शुरू कर दो। आपको क्या करना है, जस्ट इतना सा करना है कि अपनी गलती फाइंड आउट करनी है, अपने स्किल्स में सुधार करना है, मार्केट न्यूज से अपडेटेड रहना है, और एटलीस्ट आपको अपने शेयर्स की न्यूज से बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना है। बस ये 2-3 काम कीजिए। 2-3 फ्रेंड सर्कल में अपने आसपास रखिए जो आप पे ट्रस्ट करता है। शेयर मार्केट आपके लिए है, आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से शेयर मार्केट को अप्रोच किया तो आप अपना मनी तो लूज करेंगे ही करेंगे, इसी के साथ अपनी साइकोलॉजी भी खराब कर लेंगे। बस यही कहूंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो प्लीज ये बता देना कि क्यों नहीं पसंद आया। ठीक है, सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।